हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो होने वाली है दैट विल बी अबाउट आंसरिंग सम रैंडम क्वेश्चन। ओके गाइस, रैंडम क्वेश्चंस। तो मैंने क्या किया था, अपने सारे कुछ फ्रेंड्स एंड कुछ जो मेरी बड़े भैया दीदी है उनको मैंने बोला था कि आप कोई भी मुझे रैंडम 2 से 3 सवाल भेज दो मुझे, एंड आई विल बी यूजिंग देम फॉर अ यूट्यूब वीडियो। अब मैंने उनको बिल्कुल नहीं बताया था कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है या वीडियो कैसे होने वाला है, क्योंकि उस समय तक तो मैंने भी नहीं सोचा था। एंड ऑल द क्वेश्चन दैट्स वाई आर वेरी रैंडम। दिस टाइम मैंने कोई भी क्वेश्चन पे इंटरेस्ट से नहीं उठाए, एंड आई हैव शॉर्ट लिस्टेड सम ऑफ द क्वेश्चन जो उन लोगों ने मुझसे पूछे हैं, एंड आई विल बी आंसरिंग देम टू आई विल बी आंसरिंग देयर क्वेश्चंस विथ यू गाइज टुगेदर। सी, तो पहला क्वेश्चन ये है कि इफ यू कुड हैव एनी सुपर पावर व्हाट वुड इट बी। देखो, अगर मेरे पास कोई सुपर पावर होता एंड इफ आई रियली कुड गेट वन, तो मैं अगर आई थिंक कि मैं इनविजिबल होना प्रेफर करती। बीइंग इनविजिबल वाला पावर, कि मुझे कोई जब मेरा मन ना हो और मैं इनविजिबल हो जाऊँ, मुझे कोई देख ही नहीं पाए। तो इससे क्या होता है, जब भी मेरे क्लासेस चल रहे हैं, कोई भी मुझे क्लास में नींद आने वाली है, देन आई विल गेट इनविजिबल एंड आई विल स्लीप। मतलब ऐसा नहीं कि क्लास से चली जाऊंगी या घर चली जाऊंगी, आई विल गेट इनविजिबल एंड स्लीप, एंड देन व्हेन आई जब मेरी नींद पूरी हो जाएगी, देन आई विल बी विजिबल अगेन। दैट्स द मोस्ट टू द हाई पॉइंट आई कैन थिंक राइट नाउ। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज योर फेवरेट मूवी। तो आई थिंक माई फेवरेट मूवी ऐसे कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होता जो मैंने क्वेश्चन आंसर्स राउंड दिए थे, तो उसमें मैंने बताया था कि एज इफ आई डोंट हैव एनी सच काइंड ऑफ अ फेवरेट मूवी। बट अगर मुझे रियली चुनना होता कोई मूवी, तो वो होता कोको। कोको मतलब इज मूवी जो डिज्नी की है। एंड जब मैं बहुत अभी से भी छोटी थी, तब आई डोंट नो कब रिलीज हुई थी, बट रिलीज हुई थी। एंड मुझे याद है कि मैं स्ट्रेट 1-2 महीने क्या करती थी, मैं स्कूल से आती थी, खाना लेके बैठती थी, एंड मैं वही मूवी ऑन रिपीट मैंने 1 से 2 महीने देखी है। एंड दैट मूवी इज स्टिल क्लोज टू माई हार्ट एंड आई कैन वॉच इट। उतने ही चाव से, उतने ही प्रेम से मैं उस मूवी को अभी भी देख सकती हूँ। सो दैट्स द मूवी आई कैन वॉच अगेन एंड अगेन। सो दैट्स माई फेवरेट मूवी। Okay. Third question. What's the most interesting place you have ever visited? As if such, मैं अभी तक इतना घूमने फिरने में नहीं हूँ। हमारी फैमिली कम ट्रेवल करती है, बट इफ आई कुड थिंक ऐसी कोई जगह जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लगी, इट वुड बी जब हम मेरी मम्मा, मैंने और भैया ने पटना विजिट किया था। तो हम वहाँ गए कुछ काम से थे, बट लेटर ऑन वो हमारा ट्रिप में बदल गया था। एंड हम वहाँ पे रहे होंगे आराम से 1 हफ्ता समथिंग। बट उन 1 हफ्तों में हमने इतनी जगह एक्सप्लोर करी, चाहे वो म्यूजियम हो, चाहे वहाँ का खाना हो, इट वॉज ऑन पॉइंट। मुझे इतना मज़ा आया। वहाँ के म्यूजियम्स तो मुझे एकदम से शॉकिंग वाले लगे, इतने अच्छे थे। एंड इफ सेकेंड प्लेस, इफ आई कुड थिंक नाउ, राइट नाउ इज अहमदाबाद। सेकेंड में हम वहाँ पे भी 1 हफ्ते के लिए गए थे। हमने वहाँ पे लिटरली इतने मज़े किए। वहाँ पे हम एक्चुअली अपने रिलेटिव के पास गए थे, उनके वहाँ से हम घूमने जाते थे, और हम बाय कार ही गए थे, तो हमारे पास वहाँ व्हीकल था। तो हमने इतनी सारी जगह एक्सप्लोर करी थी। वहाँ पे भी अगेन बटरफ्लाई पार्क था, जू था, एंड एवरीथिंग। हमने काफ़ी कुछ देखा, तब तो मुझे उतना अच्छे से याद भी नहीं। एंड हाँ, जू हम पटना में भी गए थे, एंड भाई वहाँ का जू तो इतना बड़ा, दे हैव अगर कोई चिड़िया भी है ना, फॉर एन एग्जाम्पल एक पैरेट है, तो उस पैरेट की भी 100 स्पीशीज, ऑलमोस्ट जितनी स्पीशीज अगर है कहीं पे, वो वहाँ पे है। एलिगेटर्स या फिर क्रोकोडाइल, सबकी स्पीशीज। मज़ा आ गया था। ऐसा था कि जो जो फोटोज हम बचपन में किताबों में देखते थे ना, वो सब के सब वहाँ थे। जो डिज्नी चैनल पे देखते थे, वो हम अपनी आंखों के सामने सामने देख रहे थे। सो दैट वॉज रियली फन, एंड दैट वॉज द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लेस दैट आई हैव विजिटेड टिल नाउ। ओके, if you could travel to any time period, where would you go? See, if I could have traveled to any time period, I think it would have been Jingalala Hoo वाला time period, because I think मुझे बहुत fascinate करती है उस समय की लाइफ, कि लोग एक्चुअल में कैसे रहते थे, और
उस समय दुनिया कैसी दिखती थी, लाइक अभी तो बिल्डिंग्स है, रोड्स है, कार्स है, फैक्ट्रीज है, दिस दैट दैट, मतलब इतना सब कुछ है। बट उस समय क्या, मतलब एकदम सिर्फ लैंड ही लैंड थी या फिर पूरा जंगल ही जंगल थे। लाइक दैट फैसिनेट्स मी अ लॉट। एंड उन लोगों ने कैसे इन्वेंशंस किए, लाइक आग का, लाइक मतलब उनके दिमाग में उस समय ऐसा क्या चल रहा था कि एक उन्होंने ये किया। सो दैट्स व्हाई आई थिंक आई वुड लाइक, आई डोंट थिंक, मतलब आई डोंट थिंक ऐसा, I would like to go to that time period only. Okay, what is a skill you'd like to learn? I think if a skill that I really want to learn right now is coding, because वो मेरी बस की नहीं है ऐसा मुझे लग रहा है। आई एम ट्राइंग कि मैं उसको सीखूं, बट मैं जितना सीखती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि ये सब तो रटने वाली चीज़ है। ये कोड ऐसे लगेगा, ये ऐसे लगेगा। मतलब अभी तक क्या है, जैसे कि आई एम IP स्टूडेंट, तो IP में सबसे बेस्ट चीज़ मुझे पता है कि अगर मुझे कोई भी कोड सीखना है या कुछ करना है, जैसे कि मोबाइल सीखना है, तो मोबाइल का वीडियो देख के तो मैं नहीं सीख सकती ना, चलाना तो एक बार को पड़ेगा, या मैं टेक्स्ट बुक में पढ़ती जाऊंगी, अच्छा मोबाइल ऐसे चला, नहीं सीखूंगी ना, ऑफ कोर्स नहीं सीखूंगी। वैसे ही मुझे पता है कि मुझे IP पढ़ने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करके देखना चाहिए, और मैं करूंगी तो मुझे आ जाएगा। बट मैं नहीं करती, मैं बैठ के क्या करती हूँ, मैं बातें करती हूँ क्लास में बैठ के उसके बाद। तो हाँ, दैट्स द थिंग दैट आई वुड लाइक टू लर्न, मुझे कोडिंग सीखनी है, बिकॉज आई थिंक इट्स अ ग्रेट, लाइक देयर इज अ ग्रेट स्कोप इन इट, एंड जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ द स्कोप, बट मेरे भैया को भी बहुत अच्छे से आती है वो चीज़। तो मुझे उनको देख देख के ऐसे मन करता है, जैसे खुजलियाँ करता है दिल में कि मुझे भी करना है। एंड इट्स वेरी फैसिनेटिंग वो जो कोडिंग करते हैं, लाइक दे लुक सो गुड। तो इसलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन, वेट आई विल जस्ट, what does living a life means to you? Okay, it's a very deep question, और मैं अभी इसलिए मतलब इसको आंसर देना, it's very deep. What does a living a life means? I think living my life, what does it mean? It means to be happy, productive, and like be happy. There's nothing, खुश रहो लाइफ में, मतलब my, for me my life is full, like life means happiness, my family, and my few little friends that I really love the most. So these three, like, see, life, see, life is equals to family, friend, and happiness. This is the exact meaning, like what if I think about the meaning of life, it's the, like it's what I could think right now, nothing else I can think. Next question is, till this much year, what you have learned and how you wanted your rest of your life to be. Like itne saal, like I have been 18 now, and till 18 I have learned this, कि you should not give time to those people who really don't respect your time and respect your attention. Like I have seen many people, not people, many of my friends, like you have, मतलब ऐसा है कि if there is something going in their life, you have to be there. It doesn't matter तुम busy हो या कुछ हो, तुम्हें उनके साथ रहना है. And if you are not and if you are taking time for yourself and not for them, then they will get hurt and part their ways away. तो मुझे ये चीज़ लाइक इनिशियली बहुत हर्ट करती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि इट्स माई फॉल्ट, बट मुझे फिर लेटर रियलाइज़ हुआ कि मेरा भी एक रूटीन है, मुझे भी उसको फॉलो करना पड़ता है। एंड अगर मैं उस इंसान के साथ जाऊँ तो जो मेरा रूटीन होता है वो डिस्टर्ब होता ही होता है, बट देन इट ऑल्सो डिस्टर्ब्स माई मेंटल हेल्थ, बिकॉज वो हमारे बॉन्ड खराब होने लगते हैं। एंड जैसे ही कोई भी यहाँ बॉन्ड खराब होता है, सामने वाले सबसे पहली चीज़ यही करते हैं कि दे स्टार्ट like saying bad things about you, and that bothered me. But for now I have learned this, that I should never mind, like I should not respect or give time to such people that like जो मेरी टाइम, मेरी like जो मैं उनको टाइम दे रही हूँ उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं. ठीक है, so we will move on to the next question, that is, okay, how would you have imagined a tree, a dog, and an ice cream if you were a blind person? So, ये जो सवाल है, it's like सोचने लायक सवाल है, because I'm not a blind person, so it's very hard to imagine. And if I imagine being a blind person and then imagine, तब भी मैं कोई imagine नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं कर पा रही हूँ. एक मिनट सोचने दो, रुको. सी इफ आई वुड, लाइक इफ मैं अंधी होती तो मैंने क्या पढ़ा होता कि ब्रांचेस ब्राउन होते हैं,
और जो लीव्स होती है ग्रीन होती है। इतना तो मैंने पढ़ लिया होता बड़े होते होते, तो इमेजिनेशन में इतना तो होता कि वो ब्राउन ब्राउन और हरा हरा। अब ब्राउन और हरा हरा में भी अब मैं ब्लाइंड हूँ, तो आई डोंट थिंक आई कैन इमेजिन व्हाट इज ब्राउन एंड ग्रीन। सो फॉर मी दिस क्वेश्चन इज वेरी इनवैलिड, क्योंकि मैं इतना सोच ही नहीं सकती हूँ। सो दिस क्वेश्चन इज लिटरली नॉट मेड फॉर मी, तो वी विल स्किप दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस क्वेश्चन हैज मेड मी स्पीचलेस। तुम हंस क्यों रहे हो यार? और किसी ने सवाल भेजा नहीं है शायद, नहीं ओ भाई भेजा है, ओके। ये तो बहुत अच्छा सवाल भेजा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द मोस्ट स्टूपिड एक्सक्यूज यू हैव एवर यूज्ड टू अवॉइड going out or meeting someone? Okay, okay, not a very stupid excuse or ऐसा, I think I haven't given someone, because usually लोग मुझे बुलाते हैं, मैं चली जाती हूँ। बट नहीं तो मैं सबसे, हाँ मैं सबसे एक तो ये बहाना बनाती हूँ कि मम्मी मेरी मानेंगी नहीं, मम्मी मुझे इस टाइम के बाद बाहर भेजती नहीं है, या फिर कि या फिर अगर जैसे मुझे पहले किसी ने बोल दिया कि मुझे शाम को आना है, तो मेरा एक्सक्यूज रेडी है कि मैं घर जाते ही सो जाऊंगी एंड देन आई विल वेक अप इन द नाइट ओनली, और मैं पूरे टाइम सोती रहूंगी एंड मैं उठती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे घर में कोई उठाने वाला नहीं होता। इट्स द मोस्ट सिलियस्ट एक्सक्यूज आई हैव एवर मेड। एंड लिटरली मतलब उन दोस्तों को पता है कि मैं उनको शाम को बाहर घूमती हुई मिलूंगी अपने दोस्तों के साथ, बट मैं उधर उन लोगों के पास नहीं गई, क्योंकि मैंने उन लोगों को बोला कि मैं तो सो रही हूँ, उन्होंने मुझे देखा है, मुझे ही पता है वो लोग मुझे देखेंगे, वो भी मुझे पता है, बट मैं यही एक्सक्यूज बनाऊंगी कि नहीं मैं तो सो रही हूँगी और तो मैं आ नहीं सकती। So this is the most silliest or stupid excuse I have ever made. Second question, not second, like not, this is not a, okay, sorry, pardon. Okay, next question. What's the most embarrassing thing that has ever happened while you were recording content? Okay, I think while recording content, there are many embarrassing moments, like especially when you record in public. Like तो क्या होता है कि कभी like once I was recording and there's one uncle that comes, and I think that I was recording that video, one of my video that was how to stop overthinking, or how I stopped overthinking, somewhat title was that, and I was recording out here, and that time like I was saying things and all and वहाँ पे मतलब जस्ट सामने ही इधर there's a play zone, तो वहाँ पे एक अंकल बैठे हैं, उनका बेटा भी बैठा है, एंड वो लिटरली इतने मतलब अजीब तरीके से घूर के गए कि क्या कर रही है ये लड़की। तो मैंने उनको उस समय देखा एंड आई फेल्ट सो एम्बैरेसिंग, एंड आई थिंक इतना ही एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ है मेरे साथ, बिकॉज मैं इससे ज़्यादा बाहर रिकॉर्ड ही नहीं करती हूँ, बिकॉज आई एम ऑलरेडी अ शाई पर्सन व्हेन इट कम्स टू रिकॉर्डिंग आउटसाइड। तो बट एंड जितनी बार किया है द सेम वन, या तो कोई अंकल घूर रहे होंगे, नीदर आंटी वाइल गो, हम रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे, कोई आंटी आएंगी रिकॉर्डिंग के बीच में बोलेगी हाँ बेटा रिकॉर्डिंग कर रहे हो, मतलब दिख नहीं रहा है उनको हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग के बीच में रुक के ही बोलेंगी। तो या दिस इज वॉट आई लाइक हैपेंड, और ये मेरे लिए एम्बेरसिंग हो जाता है, बिकॉज मैं ऐसे पहले तो कॉन्फिडेंस इकट्ठा करके बैठ के पब्लिक में रिकॉर्ड कर रही हूँ, ऊपर से कोई आके ऐसे पोज देता है, एंड वहाँ पे बाकी जो लोग बैठे हो जो तो सिर्फ देख रहे हैं, अभी तक कुछ बोले भी नहीं है, फिर उनके सामने ऐसे मुझे एम्बेरसमेंट सा लगता है। ओके, इफ यू हैड टू सर्वाइव 1 week eating only one food item, which food would you choose? It's a very easy answer for me, and that is खिचड़ी। I love खिचड़ी, मैं उसको दिन रात सुबह मैं कभी भी खा सकती हूँ एंड मैं जिंदा रह लूँगी, बिकॉज आई लव ईटिंग खिचड़ी। मेरी मम्मा मेक्स द मोस्ट डिलीशियस खिचड़ी आई एवर ईटन, तो इट्स खिचड़ी। ओके, which fictional character do you secretly think you are in real life? मैं ऐसा तो कुछ देखती नहीं हूँ कि मैं फिक्शनल कैरेक्टर के बारे में सोचूं, बट इफ see I don't know if like any fictional character that secretly I think I am in real life, is not such, but any fictional character that I would like to be is Mulan wali princess, like Mulan, because I think she was very brave and one of my favorite princess, and I would love to be her in real life, कि मैं उसी की तरह brave, bold और on point हो पाऊँ। तो आई एम नॉट
right now I don't imagine myself as any fictional character in real life, but I would love to see myself as Mulan in future. If your phone gallery got leaked, what's the funniest or weirdest picture people would find? Okay, I should not say this, but in my picture, in my like gallery, there are random picture of me making faces like this very random things I take sometimes. Sometimes I like bang the phone on my face and take photo of me like my nose is already so मोटा मोटा, उसके ऊपर से मैं ऐसे फोन घुसा लूंगी और नाक इतनी मोटी लगेगी और चेहरा इतना मोटा. दिस इज द weirdest like picture that people would find in my gallery. एंड इट्स मतलब ऐसा ऑब्वियस भी नहीं है कि वो मेरी गैलरी लॉक्ड हो, खुली वो खोलेंगे मेरी विचित्र एंगल से ली हुई फोटोज, वो भी इतनी फनी फनी मिलेंगी. बिकॉज आई डोंट नो वाई मुझे ऐसी नॉर्मल अच्छी फोटो लेने से अच्छा ऐसी बकवास फोटोज लेने में मजा आता है. एंड मुझे पता है कि मैं उन्हें 1-2 महीने में डिलीट करूंगी, पर वो 1-2 महीने वो मेरी गैलरी में रहेंगे, मेरा स्टोरेज खाएंगे, और उनको जैसे ही मैं डिलीट करूंगी then I would again take my phone, bang them on my face, and then I will take photos again. Okay, so guys, that was really fun, and last 5 was my favorite, and I really enjoyed doing this. And if you guys want more of such videos where I ask my friends random questions, like I ask my friends to send me random questions and answer them, then I will make part 2 of this for sure. Till then, thank you guys and bye. And for now, love you a lot. Do like, share and subscribe my channel कि जब भी मैं अगली बार YouTube में वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफाई हो जाए. तो that's it for the videos guys. Bye.